नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मैंने 600 मदरसों को तो बंद कर दिया है, लेकिन मेरा बूता चले तो सारे मदरसों को बंद कर दो। इस देश को मदरसों की कोई जरूरत नहीं है। यह वाक्य है असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के। आगे बढ़ने से पहले कुछ सवाल। क्या हिमंता बिस्वा शर्मा या किसी भी नेता की हिम्मत होगी यह कहने की, मेरा बूता चले तो सारे वेद विद्यालयों को बंद कर दो? क्या कोई कह सकता है कि मेरा बूता चले तो सारे कर्मकांड विद्यालयों को बंद कर दो? क्या कोई कह सकता है कि मेरा बूता चले तो सारे योग विद्यालयों को बंद कर दो? इस सवाल पर ही आप में से कई लोग मुझे देशद्रोही साबित कर देंगे, लेकिन एक मुख्यमंत्री गर्व के साथ खुलेआम कहते हैं कि मैं सारे मदरसों को मिट्टी में मिला देना चाहता हूं, और वो संविधान की शपथ लेकर सबके साथ न्याय करने की कसम खाकर, सबको समान नजर से देखने की कसम खाकर मुख्यमंत्री बने हैं। अब आइए हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर कि उन्होंने कहा क्या है, उसका संदर्भ क्या है और उनका इरादा क्या था। वैसे तो हिमंता बिस्वा शर्मा के विवादित बयानों की सूची बहुत लंबी है, लेकिन अब वो खुले तौर पर एक खास समुदाय और धर्म के तालीमी इदारों यानी संस्थानों पर प्रहार कर रहे हैं। फिर भी बिस्वा शर्मा का नया बयान कोई आश्चर्य की बात नहीं है। 22 साल कांग्रेस में रहने के बाद 2015 में उनका बीजेपी में बपतिस्मा हुआ था, और इन 8 सालों में उनका मुकम्मल तौर पर राजनीतिक धर्म परिवर्तन हो चुका है। फिर भी एक धर्म विशेष से एक चुने हुए मुख्यमंत्री की नफरत और घृणा बहुत बेचैनी पैदा करती है। देखिए कि असम के मुख्यमंत्री ने मदरसों को खत्म कर देने की बात कोई असम में नहीं की है, कर्नाटक के बेलगावी में की है। बता दें कि कर्नाटक में कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। इसके लिए सभी दलों ने अपनी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। चुनाव प्रचार में सारी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं, खासकर बीजेपी और कांग्रेस, क्योंकि राज्य में मुख्य मुकाबला इन्हीं दो दलों के बीच है। बुरी तरह भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी बीजेपी के लिए चुनौती बहुत बड़ी है, और जैसा कि सब जानते हैं कि बीजेपी के पास जब कुछ नहीं बचता है तो वो धार्मिक कार्ड खेलती है, या कह सकते हैं कि यही उसे आता है। नतीजा दक्षिण के एकमात्र राज्य में अपनी सत्ता बचाने के लिए वो मुकम्मल तौर पर हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण के भरोसे है, और इसके लिए मुसलमानों को लेकर जितनी नफरत फैलाई जा सकती है उसके नेता फैला रहे हैं, और खुलकर। ईश्वरप्पा तो मुसलमानों के खिलाफ आग उगल रहे हैं। लगता है इससे असम वाले हिमंता बिस्वा शर्मा बहुत तनाव में आ गए, इसीलिए उन्होंने बढ़त लेने के लिए एक ऐसी बात कह डाली जो कोई भी संवेदनशील आदमी सोच भी नहीं सकता। संविधान और लोकतंत्र को बचाने की कसम खाकर राजा बना कोई शख्स तो सवाल ही नहीं उठता। बिस्वा शर्मा कर्नाटक में धार्मिक कार्ड खेलते खेलते कुछ ऐसा कह गए जिस पर विवाद होना तय था। बेलगावी में उनकी सभा थी, इसी में उन्होंने कह दिया कि हम तो असम में सभी मदरसों को बंद करना चाहते हैं, क्योंकि नए भारत में इनकी कोई जरूरत नहीं है। वो यही नहीं रुके, उन्होंने कहा मैं असम से आता हूं, जहां रोजाना लोग बांग्लादेश से आते हैं। हमारी संस्कृति और परंपरा के लिए यह खतरा है। हाल ही में दिल्ली में एक टीवी इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया कि 600 मदरसों को बंद करने का मेरा इरादा क्या है। मैंने जवाब दिया कि अभी तक 600 मदरसे बंद कर दिए हैं, लेकिन मेरा इरादा सभी मदरसों को बंद करने का है। यह सोच कितनी डरावनी है। क्या मदरसे भारत का कोई कानून तोड़ रहे हैं? क्या मदरसे कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं? क्या मदरसे सरकारी फंड पर चल रहे हैं? क्या मदरसों से किसी का कोई नुकसान हो रहा है? इन सवालों का जवाब जब आप अपने आप से लेंगे या मांगेंगे तो समझ में आएगा कि हिमंता बिस्वा शर्मा हो या ईश्वरप्पा हो, या मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हो, या यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हो, या केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हो, ये सारे लोग चाहते क्या हैं और भारत को किस दिशा में ले जाने का इनका इरादा है। अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बात करें तो वो भी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते हैं। तो क्या उनके अपने ही लोग उनकी बात नहीं सुनते? यह कोई फिक्सिंग है या फिर कुछ और? ऐसे में विपक्ष तो सवाल करेगा ही कि एक धर्म के लोगों को दबाकर, उन पर अपनी मर्जी थोपकर, उनके धर्म पर प्रहार करके बीजेपी कैसे दावा कर सकती है कि वो सबको साथ लेकर चलना चाहती है। असम के सीएम ने मदरसों को खत्म करने की बात की तो विवाद होना था, हुआ। समाजवादी पार्टी के नेता और सांसद एसटी हसन ने कहा कि मदरसों ने भारत में 1000 साल तक शिक्षा दी है। पहले हिमंता बिस्वा शर्मा को तय करना चाहिए कि उनकी पार्टी की लाइन क्या है।
इतिहास गवाह है कि ऐसे लोग हमेशा के लिए मिट जाते हैं, उनका नामो निशा तक नहीं रहता। लेकिन चुनावी मिशन पर पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा अपने संबोधन के दौरान यही नहीं रुके। साफ था कि उनका निशाना सिर्फ मुसलमान है। उन्होंने कर्नाटक की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस आज की नई मुगल है। मुगलों ने देश को दुर्बल किया था और कांग्रेस भी आज वही काम कर रही है। इससे भी एक कदम आगे बढ़ते हुए बिस्वा शर्मा हिंदू राष्ट्र का राग अलापना नहीं भूलते। उन्होंने कहा कि भारत आज सनातन देश है, यहां हिंदू है और रहेगा। इस दौरान उन्होंने लोगों से पूछा कि क्या यह सच नहीं था कि औरंगजेब ने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था। यह पहला मौका नहीं था जब हिमंता बिस्वा शर्मा ने मुस्लिम समुदाय और उनके धर्म पर निशाना साधा। फरवरी 2022 में उत्तराखंड चुनाव से पहले हरीश रावत पर निशाना साधते हुए शर्मा ने कहा था कि हरीश रावत उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। यहां के बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनना है, लेकिन मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी तो यहां के बच्चे कुछ और बन जाएंगे। जनवरी 2022 में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि जो कोई भी मदरसों को बंद करने की बात करता है, समान नागरिक संहिता की बात करता है, वो वास्तव में भारतीय मुसलमानों का दोस्त है, मित्र है। शर्मा ने कहा कि बच्चे मदरसे में जाने के लिए तैयार नहीं होंगे अगर उन्हें बताया जाए कि वो वहां पढ़ने के बाद डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन पाएंगे। बच्चों को ऐसे धार्मिक स्कूलों में प्रवेश देना मानवाधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि मदरसा शब्द ही नहीं होना चाहिए, इसे शब्दकोश से मिटा देना चाहिए। जब तक यह मदरसा दिमाग में घूमता रहेगा, बच्चे कभी डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकते। यानी असम के सीएम के बयानों से तो ऐसा लगता है जैसे उन्होंने मदरसों के खिलाफ अभियान ही छेड़ दिया है। और इसके बाद भी केंद्र की मोदी सरकार दावा करती है कि वो मुसलमानों का भला चाहती है। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन यह बात सच है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।